रिज़ल्ट्स नहीं हैं, सक्सेस स्टोरीज़ नहीं हैं, तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ बस मैं बोलता रहूँगा। तो ये हमारे पास जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारा करंट बैच 5 है। और बैच 5 जब हमारा स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट 6 टू 7 वीक्स क्योंकि हमारा 12 वीक्स का प्रोग्राम होता है, तो मैंने उनको मना कर दिया था 6-7 वीक तक कि आपने कोई ट्रेड नहीं करनी है। जबकि वो लोग ट्रेड कर भी सकते थे, वो एग्ज़ीक्यूशन भी अच्छी कर सकते थे। 3rd और 4th लेक्चर के बाद वो इनेबल हो जाते हैं टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी कि वो ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट कर सकें। लेकिन मैंने उनको रोका सिर्फ़ इसलिए कि उनमें थोड़ा-सा पेशेंस आ जाए। क्योंकि जब पेशेंस आएगा, सब्र आएगा, उनको पता होगा कि एक काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं कर पा रहे हैं, तो यही चीज़ हमें पेशेंस लेके आती है और यही चीज़ हमें ट्रेडिंग में ज़रूरी होती है। इसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करते हैं, वो भी आज मैं आपको बताऊँगा कि हम किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे होते हैं मेनली। तो ये हमारा करंट बैच है। मैं स्लोली, ग्रेजुअली इसको स्क्रॉल अप करता जाऊँगा, आप इसको देखते जाएँगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये इंटीग्रिटी है हमारे इस पूरे कोर्स की, सरमाया के अंदर जो हम ऑफ़र करते हैं और स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा ताल्लुक है इनकी मेहनत है। अगेन कहीं भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी मेहनत नहीं है, सब कुछ मैंने इनको बताया हुआ है। ये लोग अपना काम करते हैं, अपनी टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं और ये इनके मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा और ये सिर्फ़ लास्ट आई थिंक 7th और 6th जुलाई को मैंने इनको कहा था और ये मैं स्क्रॉल करता-करता थक जाऊँगा कि यहाँ पे सिर्फ़ ट्रेड्स हैं, चार्ट्स नहीं है। इनको कहा कि चार्ट्स तुम अपने खुद बनाओ, चार्ट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ीक्यूशन बताओ। क्योंकि एक रूम के अंदर सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल बंदे में यही फ़र्क होता है कि एक ने एग्ज़ीक्यूशन कर ली होती है और एक ने नहीं की होती। तो आप बहुत अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं, लेकिन पैसा तो आप तभी बनाएँगे ना जब आप एग्ज़ीक्यूशन करें। तो एग्ज़ीक्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सीन तो चलता जाएगा, ये लोड होने में भी टाइम लगेगा और ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम सक्सेस स्टोरीज़ में जो कि सरमाया पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वहाँ पे नहीं लगती। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने इनको ये नहीं कहा कि आपने अपने रेड्स नहीं दिखाने। रेड्स दिखाने का मतलब भी यही है कि आप काम कर रहे हैं और ये मेरे स्टूडेंट्स को चाहे वो करंट स्टूडेंट्स हों या प्रीवियस स्टूडेंट्स हों, मेरा उनको यही होता है कि आप लोग काम करें, एग्ज़ीक्यूशन करें। जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में हम फेल हो जाते हैं, हमारी सप्ली आती है। 1 बार फेल हो जाएँगे, 2 बार हो जाएँगे, 3 बार, कितनी दफ़ा आखिर फेल हो जाएँगे? एक टाइम आएगा कि जब हम पास हो ही जाएँगे। यहाँ पे भी यही होता है। एग्ज़ीक्यूशन इज़ द की। आप एग्ज़ीक्यूशन करते जाएँगे, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा, टीपीज़ तब भी, एसएल तब भी, लेकिन एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये करंट बैच है, ये मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा तो बढ़ता जाएगा और ये सिर्फ़ लास्ट 2 वीक्स का है, मैं आपको इतना बता दूँ, जब से मैंने इनको अलाउ किया है। तो हाल्फ ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, वो ऑलरेडी अपनी कुछ ना कुछ फ़ी ड्यूरिंग कोर्स ही, अभी इनका कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसको कवर कर चुके हैं, हम उस एंगल से अगर देखते हैं। इसके अलावा जब हमारे स्टूडेंट्स पास होके चले जाते हैं एलुमनाई के अंदर, तो एलुमनाई के अंदर वन ऑफ दी मतलब आपको मिलेगी कम्युनिटीज़ के अंदर के क्रिप्टो कम्युनिटीज़ के अंदर कि हम बहुत एक्टिव हैं। अब जो आप लोग पैसे देते हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल वो आप देते हैं सिर्फ़ 12 वीक्स के कोर्स तक, उसके बाद बस आपको एलुमनाई में डाल दिया जाता है। उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि मैं वहाँ पे लोगों की हेल्प करूँ, सपोर्ट करूँ। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है मैं उनको आंसर कर देता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं खुद एक्टिवली डेली की बेसिस पर ट्रेड्स करता हूँ, तो मुझे होता है कि अगर यार मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। और आपने ये देखना होगा जो भी क्रिप्टो का अभी फ़िलहाल जानते हैं कि क्रिप्टो में एक तरह से बेयर सीज़न चल रहा है। यानी कि मार्केट्स हमारी शॉर्ट्स हैं नीचे की तरफ आ रही हैं, बाइंग की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है। लेकिन हमारे 100% जो सेटअप्स होते हैं, वो बाय साइड पे होते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी दिखेंगे, जो मैं खुद कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि यार ये मैं कर रहा हूँ और उसका पूरा रिकॉर्ड भी हम रखते हैं। और एज़ लॉन्ग एज़ हमारे प्रॉफ़िट्स हमारे लॉसेस से ज़्यादा हैं, तो हमारा सब कुछ होता है। ये वो हैं जो सिर्फ़ मैं एनालिसिस हर दूसरे दिन यानी कि को डेल में ट्रेड ले रहा होता हूँ। तो किसी दिन होता है मैं नहीं लेता, बिज़ी होता हूँ किसी और काम में, फिर मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं करता। लेकिन अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट इंटैक्ट रहने के लिए लोग काम करते रहें और जो हमारी स्ट्रैटेजी है पीवाईबी की उस पे काम करते रहें, इनको दिखाता रहता हूँ। तो ये है। अब ये तो मेरे एनालिसिस थे। अब ये लोग जो काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे हैं। अगेन ये अभी सक्सेस स्टोरीज़ में हम नहीं जा रहे हैं। ये एलुमनाई के अंदर जो लोग डिस्कशंस का जो हमारा चैनल है, हम उस पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप बस देखते जाएँ। अगेन मेरा हाथ थक जाएगा, इसको मैं स्क्रॉल अप करता रहूँगा और ये एक्चुअल रिज़ल्ट्स हैं, वेरिफ़ाएबल हैं। मैं इन सभी के स्क्रीनशॉट्स भी लेकर रख सकता था, फिर आपको दिखा सकता था बट अगेन कहीं मेबी माइंड में आता है कि नहीं यार कहीं फ़ेक ना हो, कोई उस तरह की चीज़ ना हो। तो जो एक्चुअल लोग कर रहे हैं
इनको भी पता है कि इनकी स्क्रूटनी इस पे हो सकती है और यहाँ पे फेक लगाने की किसी को ज़रूरत भी नहीं क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। इंटरनली बस स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बहुत कम चार्ट्स दिखेंगे क्योंकि एग्ज़ीक्यूशन इज़ द की। मैं मना करता हूँ कि चार्ट तुम लोग अपने पास रखो, एग्ज़ीक्यूशन करो। चाहे स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, लगाओ उसको। अगेन इम इसमें जितना भी जाता जाएगा ये आता जाएगा क्योंकि हम बहुत एक्टिव हैं यहाँ पे, काम कर रहे हैं और अगेन अ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा वो दिख रहा है। अब हम जाते हैं सक्सेस स्टोरीज़ के अंदर। आप सक्सेस स्टोरीज़ में आ जाएँ, तो जिस तरह से हमारी पूरी फॉरेक्स फंडामेंटल्स हैं, हमारे पास टेक्निकल मास्टरी के हमारे कोर्सेज़ हैं, तो सब लोग हमारे यहाँ पे होते हैं और सरमाया के अंदर हमारी टीम सब मिलके काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी जब आप देखते हैं, तो आपको हमारी पूरी टीम काम करती हुई नज़र आती है और आप इधर भी देखें, तो ये हमारे सारे पी&एल्स यहाँ पे स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं। अगेन इसमें लॉसेस भी हैं, बट ग्रीन्स आपको ज़्यादा दिखेंगे और यही हम चाह रहे होते हैं। लॉसेस होने हैं, वो आप न्यूबी हों या आपको 20 साल मार्केट में हो गए हों, तब भी आपके लॉसेस होने हैं। अगेन यहाँ पे मैं थक जाऊँगा, वो लोग प्रॉफ़र्म्स पे भी काम कर रहे हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। एक इंटेग्रिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, एक ऑथेंटिसिटी को कि सिर्फ़ बातें नहीं हैं सिर्फ़ मतलब एनालिसिस वगैरह नहीं है कि ये होगा तो ये हो जाएगा, नहीं। काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। बस क्विकली मैं थोड़ा-सा दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम मूव करते हैं। जिन लोगों को आप लोगों को एक्सेस है सक्सेस स्टोरीज़ की, आप लोग खुद भी जाके देख सकते हैं और इन चीज़ों को वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि इसमें क्या कुछ इसके अंदर हो रहा है। एनीवेज़ चलें, अब हम थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं। अगेन ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है, आप एक जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको मल्टीपल ज़रूर करने चाहिए। और सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो आपको एक ये लाइन यहाँ पे दिख रही है कि द वर्ल्ड इज़ योर ऑफिस। आजकल के दौर में फाइनेंशियल फ्रीडम से ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए फ्रीडम ऑफ टाइम है, फ्रीडम ऑफ स्पेस है, कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप मेलबर्न में बैठे हैं, आप यूएई में बैठे हैं, आप नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं या आप मार्स पे बैठे हैं और आपके पास स्टारलिंक का इंटरनेट है। आप किसी पे रिलाय नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा फ्रीडम है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, काम के लिए गए हुए हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हैं, फैमिली मेंबर से दूर हैं। लेकिन अगर इन फाइनेंशियल मार्केट्स में वो काम करते हैं, तो उनके लिए फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम से ज़्यादा शायद स्पेस एंड टाइम का जो फ्रीडम है, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं जब चाहूँ मैं काम कर सकूँ, जहाँ चाहूँ मैं काम कर सकूँ। सिर्फ़ 2 चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, एक इंटरनेट और दूसरा फ़ोन या लैपटॉप। नेक्स्ट अभी आपको मैंने दिखा दिया कि जो बैच 5 है, वो माशाल्लाह हमारा इतना ज़बरदस्त परफ़ॉर्म कर रहा है, जो अभी पास आउट भी नहीं हुआ। उनको 3 वीक्स अभी पड़े हैं पास आउट होने के लिए। आधों ने फ़ीस ऑलरेडी रिकवर कर ली हुई है, जिनकी नहीं हुई, वो एंड तक कर लेंगे। वहाँ तक ना हुई तो फिर से एलुमनाई में जाएँगे, इंशाल्लाह वहाँ भी कर लेंगे। क्योंकि अगेन ये पूरी एक जर्नी होती है। आप इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको 3-4 महीने में ही सब कुछ आ जाता है। बट कुछ की जर्नी थोड़ी-सी लंबी होती है, कुछ की कम होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप मार्केट को कितना टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रियल विन्स दिखें, जो कि पब्लिकली हम पोस्ट कर रहे हैं। वेरिफाएबल है हर चीज़ है, कोई इसके अंदर फेक चीज़ें नहीं हैं और रियल फंड्स पे हम काम करते हैं, हम प्रॉफ़र्म्स पे काम करते हैं और क्रिप्टो एलुमनाई में आपको हर तरह की सपोर्ट मिलती है। मेरी तरफ से भी और शर्मा जो हमारे मेंटर हैं, उनकी तरफ से भी। फ़र्दर मैं थोड़ा-सा अपना बता दूँ कि मैं एक पेशे के लिहाज़ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था मैं पहले। मतलब पढ़ाई मेरी उसकी थी एजुकेशन और नेटवर्क सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हूँ, कंसल्टेंसी भी मेरी चलती है, सर्ट 3 है मेरे पास क्रिप्टो एसेट्स एंड ब्लॉकचेन के अंदर। अ, 6 प्लस ईयर्स का अगेन एक्सपीरियंस हो गया। ओवरऑल जर्नी को देखा जाए तो ब्लॉकचेन से जो मेरा टेक्नोलॉजी से वास्ता है वो ओवर आई थिंक 9 टू 10 ईयर्स हो गए हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया जैसे मैंने पहले बताया ब्लॉकचेन से सारा कुछ हो गया। इन्वेस्टमेंट की जर्नी फिर थोड़ी-सी बाद में स्टार्ट हुई, फिर ट्रेडिंग की उसके बाद में। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमारी सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस हो गई, हमारे डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस, हमारे वेब3 के इकोसिस्टम्स हो गए। उसके अलावा कैबिसवा का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, हमारा ऑस्ट्रेलिया जो ओशियाना रीजन है। और ये मेरे जो इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के और व्हाट्सएप के हैंडल हैं, ये सरमद आपको अभी चैट के अंदर डाल देंगे, जहाँ पे आप इन सोशल प्लेटफ़ॉर्म से मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और उसके अंदर मेरी कोशिश अब ये हुआ करेगी कि लेट्स से कुछ ट्रेड आइडियाज़ होते हैं क्योंकि मैं ट्रेडिंग वगैरह होता हूँ, वहाँ पे भी पोस्ट करना शुरू कर दूँ ताकि मे बी जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, किसी भी रीज़न से वो जॉइन नहीं कर पाएँगे सरमाया को, तो वो वहाँ पे भी उन चीज़ों को थोड़ा-सा देख सकें और मोटिवेशन ले सकें। मेन चीज़ होती है कि आपने इनिशिएट करना होता है, मोटिवेशन करनी होती है। तो सरमद आई थिंक आप अगर इसमें पेश कर सकें, तो सोशल मीडिया के आप लिंक्स इसमें पेश कर दीजिएगा।
इस समय मैंने पेश किए हैं, आप इनको जाके जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपडेट्स जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाया करेंगी। हमारा जो मेन गोल होता है ना, वो ये है कि डे 1 से आप पैसा बनाना शुरू कर दें। और पैसे से मुराद ये नहीं है कि आप कल को कोई बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ निकलवाना शुरू कर दें या फाइनेंशियल फ्रीडम के ख्वाब देखना शुरू कर दें, नहीं। जब भी आप कोई भी गोल देखते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर आप सेट करते हैं, तो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पासेस होते हैं। वो पासेस बनते जाते हैं, फिर एक टीम काम जैसे करती है, फिर आप जाके एक एंड गोल आपको रिसीव होता है। सिमिलरली अगर आप डे 1 से ये सोचना शुरू कर देंगे कि आप किसी गेट रिच क्विक स्कीम के अंदर जा रहे हैं या आप छक्के मार लेंगे, तो वो एक सबसे बड़ा मसला होता है। हमारा गोल मेरे स्टूडेंट्स का मैं इनको सिर्फ़ एक गोल देता हूँ कि आपने रियल फंड्स के ऊपर काम करना है, डेमोज़ पे काम नहीं करना। डेमो पे आपने 1-2 हफ़्ता लगा लिया। डेमो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये बता रहा है मैं क्रिप्टो मार्केट की पूरी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। डेमो आपको सिर्फ़ सिखा रहा है कि आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, लिक्विडेशंस क्या होती हैं, स्पॉट क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, परपेचुअल्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होती हैं, डिफरेंट मार्केट्स क्या होती हैं। वहाँ से आपको थोड़ा-सा आइडिया होता है। एग्ज़ीक्यूशन रियल फंड्स पे इज़ द की। और मेरा गोल ये होता है कि आप $200 से लेट्स से स्टार्ट करते हैं। तो $200 अगर आपके अकाउंट में है, 200 यूएसडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो $10 बनाना इतना मसला नहीं है। और $10 मैंने थ्रेशोल्ड रखा है कि इसके ऊपर आपने नहीं बनाना, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वही जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कि $200 है, उससे ज़्यादा आपकी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हैं, तो 200 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन $10 से ऊपर नहीं बनाना। 8, 9, 6, 7, 8 आ गए पर डे, कोई मसला नहीं है। 20 दिन आपने काम करना है, 10 दिन हम निकाल रहे हैं कि उसमें आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। आप कहीं कोई काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, कोई बिज़नेस कर रहे थे, आपके पास टाइम नहीं था, तो आपने 20 दिन सिर्फ़ काम किया, तो पर मंथ आपके $200 बनते हैं। 1 मिनट के लिए आप सोचें कि महीने के अगर आप $200 बना रहे हैं, जो कि रफ़ली आई थिंक 55 टू 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। आई थिंक इतनी अमाउंट में आपका कुछ ना कुछ बिल पे हो जाएगा। मेबी आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस आ जाए, आपके कोई ना कोई एक्सपेंस पूरा हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, आपकी गैस, वाटर किसी का बिल आ जाए, आपके घर में कोई आया काम करती हैं, उनको आप सैलरी दे सकें, कुछ ना कुछ आपका पे ऑफ हो जाएगा। और अगेन हम स्मॉल पासेस से स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल से स्टार्ट कर रहे हैं। जब यही हम ग्रेजुअली एटलीस्ट 1 क्वार्टर कर लेंगे, यानी कि 3-4 महीने अगर हम कर लेंगे, तो हमें फिर पोटेंशियल का भी पता चलेगा और हमारे लिए चीज़ों को लैडर की तरह ऊपर चढ़ना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। रादर कि हम छक्के मारने पे जाएँ और जो $200 है उसको भी उड़ा दें। तो जितना स्लोली ग्रेजुअली मार्केट को ग्रैस्प करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और मैं बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट पे ज़ोर देता हूँ कि आप अपने पर ऑवर रेट को समझें। अगर आप डेमो ट्रेडिंग ही करते जा रहे हैं या सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़र्म्स पे ही डे 1 से काम करते जा रहे हैं और उसपे कुछ टाइम आपका लग रहा है, मैं क्रिप्टो मार्केट की अगेन बात कर रहा हूँ क्योंकि इसकी डायनामिक्स बाकी मार्केट से थोड़ी-सी डिफरेंट होती हैं। तो अगर आप 3-4 महीने में एक क्रिप्टो की प्रॉफ़र्म को पास करने में फ़ेज़ 1 लगाते हैं, फिर आप फ़ेज़ 2 को पास करने में 3-4 महीने लगाते हैं, तो ये आपके 3-4 महीने जो आप ओवरऑल अगर हम देखें लेट्स से तो 3 से 4 महीने आपके वहीं पे फ़ारिग हो जाते हैं, जिसमें आपका जो पर और रेट है, वो ज़ीरो है। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।